हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ हल्दी सेरेमनी का शेयर किया था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हल्दी मैंने ही लगाई थी। ओह माय गॉड! जी कितना अच्छा लगा था। हालाँकि मैं कह रही थी कि बाजी इन लोगों से कि आप लोग कर लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप करो। तो ये बड़ी बाजी हैं, मतलब वैसे मैंने बताया भी था कि मुझसे छोटी हैं, लेकिन वैसे इनके घर में ये सबसे बड़ी हैं। और फिर अब बाद में ये आई हैं लगाने के लिए। इधर जो बैठी हैं चश्मे में, ये इनकी मम्मी है भैया की, यानी कि हमारी खलिया सास। और इनके आगे जो बैठी हैं ये हमारी बड़ी वाली खलिया सास है। और ये तो है ही हमारी बिट्टो, आप लोग पहचानते ही हैं। तो बस सब अपनी अपनी रस्में कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब सभी लोगों का आप लोगों को नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा फिर एक टाइम के बाद बोर भी हो जाता है। लेकिन जो हमारे ख़ास लोग हैं, तो उन लोगों की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बाजी सभी बड़ों के मेहंदी नहीं, सॉरी, हल्दी लगा रही हैं। और खाला तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। होता ही है, बेटी की शादी हो या बेटी की शादी हो, और बेटे की शादी में तो ज़्यादा ही खुशियाँ होती हैं, क्योंकि बेटी का तो फिर भी थोड़ा ये गम रहता है कि चली जाएगी, लेकिन बहू लाने की खुशी तो हर किसी को होती है। तो बस यहाँ पर आयरा का भी बड़ा सारा मन था कि मम्मी मुझे भी लगानी है, मुझे भी। आयरा को, आप लोगों को पता है, इन चीज़ों का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने कहा बाजी इसे आप ज़रा लगवा दो। तो अब ये लगा रही हैं अपने चाचू के हल्दी। अच्छा, मेरे पास लास्ट वीडियो में कमेंट आ रहा था कि अभी ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, या आप लोग की कास्ट क्या है। मैं जब भी शादी से रिलेटेड कोई वीडियोस डालती हूँ, मेरी कास्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं कमेंट में तो हमेशा ही बताती रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको वीडियो में भी बता देती हूँ कि हमारी कास्ट है मेवाती, मुस्लिम में मेवाती। और यहाँ पर कंगना बन रहा है। तो यहाँ पर एक और भाभी हैं, हैं तो मुझसे छोटी, लेकिन वो भी भाभी ही हैं। तो खाला ने कहा था कि ये तुम दोनों मिलकर बांध दो। तो बस वो थोड़ा सा शगुन करना होता है, तो वो कर दिया। अब यहाँ पर मैं बांध रही हूँ गांठे। गांठे अपनी मर्ज़ी से बांध सकते हैं, 3, 5, 7, 11 जैसे भी। तो मैंने शायद 5 बांध दी थी। तो इस तरह से, मतलब ये कंगना होता है। फिर कंगना खुलाई की बाद में रस्में वगैरह भी होती है। मतलब इस तरह से चीज़ें हम लोग के यहाँ होती हैं, और जो भी होती है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी जैसे मैं वहाँ रहने नहीं गई हूँ, तो फिर वो कंगना खुलाई वगैरह वो सब मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पर खाला ने मुझे शगुन भी दिया है ये सब काम करने का। तो बस मान होता है, और इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पर बिट्टो भी खड़ी हुई हैं, सब अपने नज़ारे ले रहे हैं। और रही नाच गाने की बात, तो नाच गाना भी भरपूर होगा। लेकिन मैं उसके साथ ही आपको बता दूं कि आप लोग को पता है फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो फिर मैं कुछ इस तरह से आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। लेकिन हाँ, आप लोगों से वादा भी है कि गाने के साथ भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ एक अलग से सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि इंस्टाग्राम पे डाल देती, लेकिन फिर वो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा मुझे ना वो लगता है कि अब खैर मैं कुछ कहूँगी तो फिर काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे मेरी, मतलब लेग पुलिंग करने के लिए। तो फिर मैं यूट्यूब पे ही डाल दूँगी, और फिर आप लोग देख लेना, एंजॉय कर लेना। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सूरमा। तो ये भाभीियों का ही नेक होता है, भाभीियों के बड़े सारे नेक है भाई। तो ये शादी वाले दिन भी लगता है। तो शादी वाले दिन की बातें शादी वाले दिन में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हल्दी है, तो हल्दी की ही सारी बातें चलेंगी। तो यहाँ पर केक बेचारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कब काटोगे। तो यहाँ पर ना ये पैसे भी रखते हैं, जब हल्दी लगाते हैं तो ये शगुन के पैसे भी रखते हैं। सारी शगुन की थाल है, और ये चूड़ियाँ वगैरह सब सारी सुहागनों के लिए हैं। तो सब बड़े कुछ कर रहे थे, और लिबा का ध्यान नीचे नीचे ढोलक रखा हुआ है ना, तो लिबा का ध्यान उस ढोलक पे कि मैं ढोलक बजा लूँ। बच्चों का होता है कुछ अलग चीज़ पे, उन लोग का ध्यान होता है, या तो बलून पे था इसका ध्यान, और या नीचे रखी हुई ढोलक पे। तो वो भी बजवाएंगे इनसे, सारे मौज मस्ती तो लेंगे ही। और यहाँ पर हमारी मम्मा बैठी हैं, जो कि लग रही हैं बहुत ज़्यादा प्यारी। और बस ये थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने ज़्यादा तो कैप्चर नहीं की है, ये घर में ही इन लोगों ने करवाई हुई थी, अच्छी थी। तो सिंपल एंड सोबर अच्छी थी। मैं थोड़ा सा, मतलब और भी आगे का दिखा दूंगी अभी आगे की क्लिपिंग्स में। ये जो कर रहे थे यो, और ये इनके छोटे भैया हैं। और ये आ गए हमारे खालू जी, यानी खलिया ससुर। और जो लोग नहीं समझते खाला, खालू, खलिया, तो मैं बता देती हूँ मौसा ससुर हैं ये हमारे। तो बस ये केक कटिंग की रस्म हो रही थी, तो ये भैया ने चुपचाप ही काट दिया था। और यहाँ पर ना वोटिंग करने के लिए कोई भी नहीं था। तो बस फिर मैं वही कहती कि अरे भाई हमें बता देते। मैं थोड़ा इधर उधर थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और भैया ने केक काट भी लिया। तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा वोटिंग करो, शोर शराबा करो, तो उससे थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। और कालू के चेहरे की खुशी आप लोग देख सकते हैं। एक माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चों की शादी में कौन ही खुश हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा किसी को भी खुशी होती है। तो बस यहाँ पर अब ये जो अब खाने आए हैं, ये हमारे शकील भैया।
बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा इनका नेचर है। मतलब मैं बता नहीं सकती, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सबसे मेन चीज़ दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ है। सभी अच्छे होते हैं लेकिन शकील भैया की बात अलग है। तो खैर यहाँ पर बच्चों को फाइनली ढोलक मिल गई है और बच्चे लगे हुए हैं बजाने में। और बड़े बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। अब जैसे कि आयल भी आया, आयल को लग रहा है अच्छा ये दोनों कुछ कर रहे, चलो मैं भी बजा लेता हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा माशाल्लाह से क्यूट लग रहा है। बच्चे माशाल्लाह सभी बहुत ज़्यादा प्यारे भी हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं हो ही क्या रहा है। तो फाइनली आहिल बाबा आ गए हैं हमारी गोद में। ये वैसे मेरे पास पता नहीं क्यों कम आता है, बाकी ये सबके पास जाता है। और मैं यही कहती हूँ कि मैं तो बाबू आपसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन ये मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं आता। होता है शायद बच्चे इतना ज़्यादा नहीं एकदम से खुल पाते। लेकिन और यहाँ पर लिबा को देखिए आप, लिबा की आंखों में शरारत और एक शैतानी वो सब आपको नज़र आएगी। लिबा भी कुछ करना चाह रही हैं, पता नहीं क्या मन कर रहा है इनका करने का, लेकिन कैमरे के आगे तो ये अच्छे अच्छे पोजेस बना रही हैं। तो यहाँ पर चल रहा था डांस और मैं बच्चों का भी डांस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इंजॉय कीजिए वीडियो। तो भाई नाच गा के अब थक गए हैं, अब थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। तो ये जो पीछे बैठी है ना, ये है मेरी देवरानी। ये दूसरी वाली खाला है, उनकी बहू हैं, छोटी बहू हैं। तो बस वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मतलब यहाँ पर ससुराल के मतलब मम्मी की तरफ वाले ख़ानदान में मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। ये भी कहने का मतलब ये है कि फिर मेरा तो कोई जेठ ही नहीं है, तो मुझे किसी से घूंघट ही नहीं करना है। और मुझे घूंघट से याद आया, घूंघट पे मेरे काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपके पर्दे के बारे में आप बात ना किया करें। तो भाई मेरा पर्दा मुझे जैसा पसंद है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे किसी की सलाह और मशवरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस इस तरह का शैंडलियर लगाया हुआ है और ये थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को डेकोरेशन दिखा दी है। सो या अब हम खाएंगे खाना। आयर का टीका। बंद करो बंद करो शैतानी। लग जाएगी, हाथों में लग जाएगी दोनों के। लिबा छोड़ दो
छोड़ दो। तो बस जी अब हम खाने पीने से भी फ्री हो गए थे और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो बस यहाँ पर ये लोग हमें छोड़ने आए थे और यहाँ पर मैं वही जिन शकील भैया के बारे में बता दी, मैंने उनसे कहा था भैया सारा आप शूट कर लेना, घर वगैरह दिखा देना। तो इस तरह से हमारी खाला का घर है और यहाँ पर इन्होंने गली भी सजाई हुई है। तो बस अब हम चल रहे हैं और मेरी फुल ड्रेस का लुक आपको अब नज़र आ रहा होगा ठीक से। तो ये एक फ़्रॉक टाइप में थी और आयरा कह रही है कि फूफी आप नहीं चल रही, तो बाजी कह रही है नहीं मैं रुकूंगी। तो कह रही है मुझे भी रुकना है आपके साथ। तो बाजी ने कहा आ जाओ, तो वो भाग गई। मैं कह रही हूँ अरे चलो अरे चलो। और ये लिबा की बच्ची भी इतना परेशान कर रही थी, ये चल के राज़ी नहीं थी। तो बस जैसे तैसे बच्चों को लेकर ये थे। तो फिर उसके बाद अब आप थोड़ा सा सोचिए कि हम कहाँ आए। हम लोग ना पता है रास्ते में से निकल रहे थे और मेरी नज़र पहुंची मैगडी पे। तो मैंने इतनी जोर से हल्ला मचाया, मेरे को मैगडी यहाँ पर। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों, अलीगढ़ में मैगडी नहीं? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था आज तक कि अलीगढ़ में भी मैकडॉनल्ड्स है, मैं तो यही सोचती थी कि दिल्ली में ही है। तो मैंने कहा यार ले चलो ले चलो। तो फिर खैर ये मुझे लेकर आए थे। तो मम्मी से भी हम कह रहे थे कि मम्मी चलो, तो मम्मी ने कहा नहीं मैं नहीं आ रही, तुम पैक करा लेना। तो वैसे भी हम खाएंगे भी नहीं क्योंकि लेट हो रही है, हमें जाना है घर पे और घर पे फिर सुकून से खाएंगे। तो बस अभी हमने पैक करने के लिए ऑर्डर दे दिया है और लिबा को ले आए थे, आयरा और आयरा की दादी दोनों गाड़ी में। अच्छा लिबा इस चेयर पर बैठने के लिए ज़िद कर रही थी क्योंकि जब आप लोग को याद होगा हम दिल्ली गए थे, लिबा छोटी थी तो मैंने इसके अंदर उसे बिठाया था, तो उसे अभी तक याद है। अरे हाय बच्चों की याददाश्त इतनी तेज़ होती है। तो माशाल्लाह से ये भी खड़े हुए हैं और ये ना सब मेरा एक ड्रीम सा था। मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये कभी पूरा भी होगा, जैसे ये मैगडी या इस तरह की जगह ये मुझे कभी लेके ही नहीं गया, हम कभी गए ही नहीं। तो आज हम पहली बार आए तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी कुछ अलग अलग होती है और कुछ नए नए दिन दिखाती है और कई बार ऐसी ख्वाहिशें जो हम अपने दिल के कोने में कहीं छुपा के रख देते हैं, किसी से शेयर भी नहीं करते, कहते भी नहीं है कि नहीं ऐसा करो, क्योंकि वो पूरी होती हुई शायद कभी उम्मीद भी नहीं लगती, लेकिन अल्लाह पता नहीं कहाँ से उन्हें पूरी करा देता है। ये अल्लाह की मसलियत है और हमारे अल्लाह पाक तो बेमिसाल है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे अल्लाह पाक तो बेमिसाल है, मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं घर पे और मैंने फटाफट से मतलब कपड़े चेंज कर लिए थे और अपना स्किन वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि इतनी देर में तो सब ठंडा हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग ये बर्गर्स वगैरह लाए थे, मैक पफ लाए थे और ये मैं इनसे कह रही थी कि भाई खा लो, तो वो ये नहीं खा रहे हैं। ये हमेशा ऐसे करते हैं कि कुछ भी हमारे लिए लाते हैं या मंगाते हैं तो खाते नहीं हैं। मैं कहती हूँ भाई थोड़ा बहुत खा लिया करो, लेकिन नहीं मान रहे और लिबा लगी पड़ी है अपने फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए। हालाँकि मुझे पता है अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि क्यों, कि आपने वहाँ खाना नहीं खाया था? नहीं, हमने वहाँ पर खाना खाया था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाया था। पता नहीं क्यों नहीं खाया था, शायद हमें अल्लाह पाक ने पहले ही सोच रखा होगा कि हमें बर्गर खाना है। कुछ तो ऐसा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारे पेट में गुंजाइश थी। एक होता है ना जैसे शादी में से आते हैं या किसी फंक्शन में से आते हैं तो बंदा फुल पेट खा लेता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि मैंने पेट भर के नहीं खाया था, तो शायद बर्गर के लिए ही हुआ होगा। तो बस यहाँ पर मैं इनसे यही कह रही हूँ कि खा लिया करो और इसी बात पे मेरी बहस इनसे चल रही है। तो खैर बहरहाल हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने जो दिन दिखाया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन दिखाया है और अल्लाह इस तरह से मेरी सारी मुरादें पूरी करता जा रहा है, करता जा रहा है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो मुझसे माफ़ करना। मुझे पता है अब काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि ऐसे बहरा रही हो और ऐसे कर रही हो जैसे कभी मैगडी का बर्गर नहीं खाया। मैगडी का बर्गर खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये मुझे लेके गए। मैगडी तो मैंने कई बार दिल्ली में भी खाया, आप लोगों को पता है।